महाकालेश्वर मंदिर के 3 रहस्य जिनको जानने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आखिर क्यों कोई राजा या मंत्री नहीं गुजरता यहाँ रात? कैसे पड़ा महाकाल का नाम? जानिए इस मंदिर से जुड़े 3 भयानक और इंटरेस्टिंग रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर कई भ्रम है। जैसे कई लोगों को लगता है कि महाकालेश्वर का मेन मंदिर ही वो है जहां भगवान को शराब पिलाई जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2 अलग अलग मंदिर हैं। ये मंदिर बहुत दूर नहीं है और कहा जाता है इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां भैरव बाबा का मंदिर अपने आप में प्रसिद्ध है। वहीं महाकाल से जुड़े कई और भी रहस्य। तो दोस्तों आज हम महाकाल मंदिर से जुड़े गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा। भैरव बाबा मंदिर में पिलाई जाती है शिव को शराब। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी गई। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर के परिसर से लेकर इसके रास्ते में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं और यही नहीं, यहाँ इसका प्रसाद भी मिलता। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिव स्वयंभू जो अपने आप में प्रकट हो जाते हैं माना जाता है। आज ये कोई भी नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पीते हैं वो जाती कहाँ है। नंबर 1, महाकाल के नाम का रहस्य। क्योंकि महाकाल में भस्म आरती होती है और ये कहा जाता है कि पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी, इसलिए माना जाता है कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है। पर ये पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब है मृत्यु और समय दोनों, और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरी दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया। दूसरा कारण ये भी जुड़ा है कि दरअसल महाकाल शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही साथ अवंती यानी कि अब उज्जैन के वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के अंत का रहा होगा, इसलिए इसे महाकाल कहा जाने लगा। दूसरा रहस्य, आखिर क्यों कोई रात नहीं गुजारता, कोई राजा या कोई मंत्री? ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के आसपास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता। इससे जुड़े कई उदाहरण प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। दरअसल लंबे समय तक कांग्रेस और भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि ग्वालियर के राजा भी थे, वो आज तक यहाँ रात नहीं रुके। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के लिए आए तो रात रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ गया। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई राजा यहाँ राज नहीं कर सकता। तीसरा लेकिन बहुत जरूरी, भस्म आरती का रहस्य। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां से उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहा है और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वो किसी को नहीं दिखाई देगा।
उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद से वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन सबसे पहली भस्म आरती थी। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ समी, पीपल, पलास, बेर के पेड़ की लकड़ियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ के साथ जलाया जाता है। इसके बाद वो राख बनती है जिसे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है।